discuss a small portion of botany for BSc first semester, that is plant pathology। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये रिसेंटली जो न्यू सिलेबस है BSc फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें एक पोर्शन ऐड किया गया है प्लांट पैथोलॉजी। इसके पहले हमने कभी भी प्लांट पैथोलॉजी के बारे में नहीं सुना है, कभी भी इंटरमीडिएट के क्लासेस में इसको डिस्कस नहीं किया गया है। तो ये एक नया टॉपिक है, आइए जानते हैं कि क्या होता है प्लांट पैथोलॉजी। तो सबसे पहले जो टर्म है हमको उस पर फोकस करना है कि प्लांट पैथोलॉजी ये नेम क्या इम्प्लाई करता है। तो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि इसमें एक टर्म आया है प्लांट। तो प्लांट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि प्लांट जो जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रू रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये होता है हमारा प्लांट, जिसके बारे में हम भली भांति परिचित हैं। दूसरा जो टर्म है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में दो वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पैथोस, पैथोस का मतलब होता है डिजीज, और दूसरा टर्म है लोगस। लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब बॉटनी की वह ब्रांच या साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम डिजीज्ड प्लांट की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। जब भी हमारी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर हमें ये रिकमेंड करता है कि आप जाके ये ब्लड टेस्ट कराइए, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, और हम बता पाते हैं कि हमको ये सिम्टम है। प्लांट कुछ भी बता नहीं पाता, तो उसके बॉडी सरफेस पे, लीफ पे, स्टेम पे क्या क्या चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं उसको हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम, और उसकी स्टडी करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी में हम डिजीज्ड प्लांट की स्टडी करते हैं, उसके साथ ही हम मेन फोकस करते हैं कि उस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि हमारा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल साइंस है, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, अगर वो डॉक्टर किसी डिजीज़ को कंट्रोल ना कर पाए, किसी बीमारी को ठीक ना कर पाए, तो हमारा पूरा का पूरा मेडिकल साइंस फेल हो जाता है। तो मेडिकल साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पर्सन के डिजीज़ को क्योर करना। तो प्लांट पैथोलॉजी में हम डिजीज्ड प्लांट की स्टडी तो करते हैं, इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि प्लांट में कोई भी XYZ जो भी डिजीज़ हुआ है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये होता है प्लांट पैथोलॉजी। लास्ट में हमारा जो गोल होता है वो होता है कि उस प्लांट में जो भी डिजीज़ हुआ है उस डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम कहते हैं कि ये है प्लांट पैथोलॉजी। साइंस के हर एक फील्ड में कोई ना कोई साइंटिस्ट होता है जो सबसे पहले उस ब्रांच की शुरुआत करता है, तो उसको हम बोलते हैं फादर ऑफ दैट ब्रांच। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी हम बोलते हैं एंटोन डी बेरी। एंटोन डी बेरी को हम बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ऐसे ही इंडिया में इंडियन फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी प्रोफेसर केसी मेहता। प्रोफेसर केसी मेहता को हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। इन्होंने बहुत सारा वर्क प्लांट पैथोलॉजी में इंडिया में रह के किया, तो ये है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। अब देखिए यहाँ पे बार बार एक टर्म आ रहा है कि प्लांट पैथोलॉजी के अंदर हम डिजीज्ड प्लांट की स्टडी करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि डिजीज क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिजीज। ये डिजीज क्या होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि प्लांट में ये डिजीज हुआ है, जैसे टोबैको मोज़ेक डिजीज हुआ है, लीफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुआ है, बहुत सारे डिजीज होते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है। तो हम पहला जो सवाल हमारे दिमाग में उठता है ये उठता है कि आखिर में ये डिजीज है क्या। तो डिजीज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी, कोई भी
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या प्लांट में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जिसके वजह से प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू रिड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं डिजीज। एक बार से और हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि प्लांट में कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जिसके वजह से प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाए, उसी को हम बोलते हैं डिजीज। अब सवाल ये उठता है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है और ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी क्या है। अब सपोज करें कि यहाँ पे एक प्लांट है, ये हो गया इस प्लांट का स्टेम, इसके साथ अटैच है लीफ, यहाँ पे है इस प्लांट का रूट, ये है सॉइल सरफेस, और यहाँ पे हम बना देते हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्लावर प्लांट में लगा हुआ है। नॉर्मल टिपिकल सा स्ट्रक्चर है। ये हो गया स्टेम, लीफ, फ्लावर और रूट। ग्रीन प्लांट है तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड बनाएगा, ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। अब क्या हुआ कि कोई भी फंगस आया और उस फंगस ने इस लीफ में इन्फेक्शन कर दिया, और जैसे यहाँ पे इन्फेक्शन करेगा तो ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है, कुछ पॉइजनस केमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ की सेल मरने लगती है और यहाँ पे ब्लैक स्पॉट हमको ऐसे दिखाई देता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ब्लैक स्पॉट बनेगा तो यहाँ की सेल डैमेज हो गई, तो यहाँ का क्लोरोफिल पिगमेंट भी क्या होगा, डैमेज होगा। और जैसे यहाँ का क्लोरोफिल पिगमेंट डैमेज होगा तो जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है हमारा, जो फोटोसिंथेसिस चल रहा है वो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होगा। तो इसी को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजी का मतलब प्लांट में जो भी वाइटल एक्टिविटीज चल रही है, रेस्पिरेशन चल रहा है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, तो जैसे ही किसी फंगस, किसी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो जो वाइटल एक्टिविटीज हैं वो रिड्यूस होती हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि प्लांट में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है। अब अगर फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस जब रिड्यूस होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है, आपको पता है कि यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। तो अगर फोटोसिंथेसिस कम होगा तो ग्लूकोज का सिंथेसिस भी धीरे धीरे कम होगा, और साथ ही स्टार्च का सिंथेसिस भी धीरे धीरे कम होगा, और प्लांट में जो फ्रूट बड़ा बनना चाहिए था वो फ्रूट बहुत छोटा होगा। तो यहाँ देखिए कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे ही हुआ, फ्रूट की साइज कम हो गई, तो जब फ्रूट की साइज कम होगी तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मार्केट में हम देखते हैं जो फ्रूट साइज में बड़े होते हैं, क्वालिटी में अच्छे होते हैं, वो महंगे बिकते हैं, और जो फ्रूट वहीं पे साइज में बहुत छोटा होगा तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाएगा। तो डिजीज को हम कह सकते हैं कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके वजह से प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है, तो हम इसको बोल देते हैं कि क्या है, ये डिजीज है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। अब सपोज करिए मार्केट में हम जाते हैं तो हम आलू लेते हैं, आलू, ये आलू है 20 रुपए पर केजी। वहीं पे कोई आलू है जहां पे बहुत ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स बने हुए हैं, थोड़ी थोड़ी उसमें सड़न दिख रही है, तो ये होगा 15 रुपए पर केजी, और लोग इसको खरीदना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्लांट के स्ट्रक्चर में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई है। ये था नॉर्मल आलू, और इस आलू में क्या हुआ, कुछ सड़न आ गई है, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस एबनॉर्मल है, जिसके वजह से प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू या फ्रूट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है। तो हम बोल देते हैं कि ये भी एक तरह का क्या है, डिजीज है। कोई ना कोई फंगस, कोई ना कोई बैक्टीरिया यहाँ पे जरूर इन्फेक्ट किया होगा, तभी ये आलू यहाँ पे सड़ना शुरू हुआ है। तो यही चीज़ है, डिजीज में हम देखते हैं कि प्लांट में कोई भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या उसकी फोटोसिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाए, रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाए, जिसके वजह से उसके मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कि ये डिजीज है। या कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जिसकी वजह से प्लांट की प्राइस कम हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो डिजीज है। अब आप बात करते हैं कि डिजीज कैसे होता है।
डिजीज हो रहा है तो कोई ना कोई उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिजीज के क्या क्या कॉज है। कॉज ऑफ डिजीज। तो कॉज ऑफ डिजीज में हम इसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। पहला है एनिमेट कॉज, दूसरा है इनएनिमेट कॉज, और तीसरा है वायरल कॉज। अब देखिए एनिमेट कॉज क्या होता है, अगर प्लांट में कोई भी डिजीज हो रहा है और अगर वो लिविंग फैक्टर की वजह से हो रहा है, लिविंग फैक्टर्स, लिविंग फैक्टर्स में क्या क्या आता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई या कोई भी निमेटोड या माइकोप्लाज्मा। तो जैसे ही कोई लिविंग फैक्टर, जैसे बैक्टीरिया लिविंग होता है, फंजाई लिविंग है, निमेटोड लिविंग है, माइकोप्लाज्मा लिविंग है, अगर ये जब प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं तब हम इनको बोलते हैं एनिमेट कॉज। मतलब लिविंग कॉज ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज एनिमेट कॉज। दूसरा है इनएनिमेट कॉज, अगर कोई डिजीज प्लांट में नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से हो रहा है, नॉन लिविंग फैक्टर्स। सपोज किया हमने नॉन लिविंग फैक्टर में कि हम यहाँ पे एक गमला लिए हुए हैं, इस गमले में कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है और यहाँ पे है सॉइल। अगर इस सॉइल में मैग्नीशियम कम हो, मोलिब्डेनम कम हो, अगर आयरन कम हो, तो जैसे ही अगर माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की डिफिशियंसी होती है तो भी प्लांट में डिजीज होता है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं होगा तो हमको पता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट में मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम नहीं होगा तो जो लीफ ज़्यादा ग्रीन होनी चाहिए वो ग्रीन नहीं होगी, तो प्लांट में तब भी डिजीज एराइज होगा, एबनॉर्मेलिटीज एराइज होंगी। तो ये जो मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, ये लिविंग चीज़ें नहीं है, ये एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। तो अगर इनके वजह से प्लांट में कोई भी डिजीज हो रहा है, नॉन लिविंग एंटिटीज की वजह से प्लांट में कोई भी डिजीज हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि ये इनएनिमेट कॉज है। और तीसरा है वायरल कॉज। ये हो गया एनिमेट कॉज में लिविंग फैक्टर जो डिजीज कॉज करेंगे, इनएनिमेट कॉज में नॉन लिविंग फैक्टर जो डिजीज कॉज करेंगे। वायरस को हम कहते हैं कि ये कुछ लिविंग कैरेक्टर भी शो करता है सेल के अंदर, सेल के बाहर नॉन लिविंग कैरेक्टर शो करता है। तो इसको हमने एक अलग ग्रुप बना दिया है वायरल कॉज। अगर किसी भी प्लांट में किसी वायरस के इन्फेक्शन के वजह से कोई डिजीज हो रहा है, कोई भी वायरस इन्फेक्शन कर दिया, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, तो टोबैको के प्लांट में इन्फेक्शन करता है, तब हम कहेंगे कि वायरल कॉज है। तो पहला चीज हमने देखा कि डिजीज प्लांट में कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिससे प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाए, उसको हम बोलेंगे प्लांट डिजीज। डिजीज के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो डिजीज के 3 कॉज हैं। अगर कोई भी डिजीज लिविंग फैक्टर की वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटोड, माइकोप्लाज्मा, तो हम कहेंगे उन कॉज को हम कहेंगे कि ये एनिमेट कॉज है। अगर कोई भी डिजीज नॉन लिविंग फैक्टर जैसे मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, आयरन एटसेट्रा की कमी से हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो कॉज है वो इनएनिमेट कॉज है। और अगर प्लांट में कोई भी डिजीज वायरस की वजह से हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये वायरल कॉज है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हम पढ़ते हैं डिजीज्ड प्लांट की स्टडी करते हैं, साथ ही साथ उस डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये हम देखते हैं। हमने डिस्कस किया फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी प्रोफेसर केसी मेहता। फिर हमने देखा कि जो डिजीज की हम स्टडी कर रहे हैं तो डिजीज क्या होता है, डिजीज हमने देखा, डिजीज के कॉज देखे,